बच्चों, तो खोज का एग्जाम आपका बहुत अच्छा गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पर जो एग्जाम दिया आपने बेटा, आज हम उसके लिए वीडियो सॉल्यूशन लेकर आए हैं आपके लिए। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा पहले आपको कि जो एग्जाम दिया स्कॉलरशिप का, आपका बेनिफिट क्या है बेटा। स्कॉलरशिप का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको स्कॉलरशिप मिलेगी बेटा। ये स्कॉलरशिप आपको आपके आने वाले नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई में बहुत ज्यादा फायदा करने वाली है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए आप अपने पेरेंट्स को जरूर बताइए। एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर आपने 29 अक्टूबर के पहले रजिस्ट्रेशन कराया तो आपको एडिशनल 5% स्कॉलरशिप मिलेगी। सपोज आपको 40% स्कॉलरशिप मिली है, तो अगर ये आप पहले कराते हैं 29 के, तो आपको 5% एक्स्ट्रा यानी 45%। अगर आपको 45 मिली है तो 5% एक्स्ट्रा यानी 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये बहुत बढ़िया मौका है बेटा। इससे आपको आगे आने वाले समय में आपको एक स्कॉलरशिप जो मिलेगी आपका बेनिफिट करेगा आपके आने वाले स्टडीज के लिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हम आपको लेके चलते हैं वीडियो सॉल्यूशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये देखते हैं। चलिए, तो हमारा पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है मैं लेता हूं कि जैसे ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट्स, जो ग्रीन कलर है प्लांट्स का वो किसकी वजह से होता है। तो ऑप्शंस आपके सामने 4 दिए गए हैं। पहला ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्लोरोफिल, फाइटोक्रोम्स और कैरोटेनॉइड्स। तो आपको क्या पढ़ाया गया है, आप क्लास 7th में है, आपका पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसमें ही आपको पढ़ाया गया होगा कि क्लोरोफिल आंसर है आपका क्लोरोफिल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। तो मैंने यहां पर जो आपको समझाया है, जो 7th में पहला ही टॉपिक पढ़ाया गया है कि जो मेन प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है, एनर्जी बनती है, ऑक्सीजन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लूकोज। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर है एकदम सिंपल, डी, ग्लूकोज बनता है बेटा। ठीक है बेटा, यही इसका प्रोडक्ट है। लेग्यूमिनस प्लांट इज इंक्रीज, क्या इंक्रीज करते हैं, तो लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं वो सॉइल के नीचे जो उनके रूट नोडुल्स पाए जाते हैं, यहाँ पे उन नोडुल्स में क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया। तो ये बात आपको पता है, यानी आंसर होगा ए। ठीक है बेटा। इसके बाद द सलाइवरी अमाइलेज, तो अमाइलेज कहां से आता है बेटा, माउथ में सलाइवरी अमाइलेज जो है वो क्या करेगा, एंजाइम इनटू सिंपल शुगर, नहीं, ये तो खुद ही एक एंजाइम है। इसके बाद प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, नहीं, ये तो ये कर ही नहीं सकता। सी है स्टार्च, तो जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च जो हम खाते हैं उसको वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर आप ब्रेड का एक पीस लेकर अपने माउथ में थोड़ी देर च्यू करेंगे तो शुरुआत में उसका कोई टेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप च्यू करेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी मीठी लगने लगेगी। क्यों, क्योंकि वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो चुकी है, स्टार्च कन्वर्ट होने लगा है ग्लूकोज में। ठीक है बेटा। तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, तो प्लांट और एनिमल कुछ ऐसे देखिए जैसे जूट है, वो जूट एक प्लांट प्रोडक्ट है। नायलॉन एंड पॉलिएस्टर ये एक सिंथेटिक प्रोडक्ट है। वूल एंड सिल्क, हाँ ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है बेटा। इसके बाद ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी डिहाइड्रेशन तो हो ही नहीं सकता। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। डिकम्पोजिशन में एक अलग प्रोसेस है जिसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड जो अनयूज्ड यानी जैसे कहते हैं कि डिकम्पोजर्स, वो एक ब्रेकडाउन सिचुएशन तो करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस का नाम क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन बेटा। यहां पर जो ये पूछ रहा है आंसर कि ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन जो हो रहा है ब्रेकडाउन ऑफ फूड, तो इसका आंसर होगा बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो बेटा क्वेश्चन 7 की बात करेंगे। द ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज नोन एज, तो अगर हम बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर की, तो जो यूरिनरी ब्लैडर का जो अगला स्ट्रक्चर जो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, नहीं। यूरेथ्रा, बिल्कुल सही आंसर, इसका आंसर होगा यूरेथ्रा, जो कि इसके आगे यूरिन को पास कराता है। इसके बाद ब्लड फ्रॉम द लंग्स इंटर्स द हार्ट थ्रू द, तो आपको हार्ट के बारे में पढ़ाया गया है बेटा। तो अगर हम हार्ट के 4 चैम्बर वाले सिस्टम को समझें, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो जो लेफ्ट ऑरिकल में और यहाँ राइट ऑरिकल में जो ब्लड आता है, यहां से आता है बॉडी में से और यहां से आता है लंग्स में से। तो ये कौन लेके आता है, ये आता है लेके पल्मोनरी वेन। अब ये क्या पूछ रहा है,
कि लंग से हार्ट में एंटर करता है, तो ऑप्शन ढूंढिए आप लोग, पल्मोनरी वेन, आंसर होगा सी। ठीक है बेटा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफिलम बहुत ही आसान है। अगर एक लीफ है और उस लीफ के जो मार्जिन में यहां पर जो बर्ड्स निकलते हैं, तो ये आंसर आपको आपकी बुक में भी बना होगा बेटा, ऐसा डायग्राम दिया गया होगा जिसका नाम है ब्रायोफिलम, तो ये लीफ है इसका आंसर, है ना। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिकम्पोजर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। तुलसी प्लांट है, स्नेक ऐसा करेगा नहीं, लायन ऐसा करेगा नहीं, फंगाई इसका आंसर है बी। बहुत ही आसान आंसर बेटा। तो ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल पेपर था, आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा पेपर देने में। तो आप जरूर इस के बारे में जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि अपने नियरेस्ट लोकेशन जो हो आपके IIT आश्रम की, आप वहां पे कांटेक्ट करें और इसके बारे में बात करें बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू।